ऐसे व्यक्ति जो चुगलखोर होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं, बुराइयां करने वाले होते हैं, दूसरे की लड़ाई झगड़े में मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को तो जलाते हैं ही, लेकिन दूसरे के घरों को जलाकर भस्म कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में नरक भोगना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति तड़प तड़प कर मरते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पाप दुनिया में जो पाप है वो दूसरे व्यक्ति की निंदा करना, किसी शरीफ व्यक्ति को बुरा साबित करना, किसी हंसते खेलते परिवार में आग लगा देना, भाई भाई में आपस में फूट डाल देना, नफरत पैदा कर देना, अलग अलग कर देना, दूर दूर कर देना। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से सचेत रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे कि आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, आपस में कई घर बने हुए हैं और आपस में कोई आपका बाई चांस विवाद हो जाता है, तो वो चुगलखोर व्यक्ति, वो निंदा करने वाला व्यक्ति तुरंत आपकी लड़ाई में आएगा और जौन सा पिट जाएगा, जौन सा हार जाएगा, जौन सा व्यक्ति कमजोर होएगा, उससे अपने घर को ले जाएगा, चल मेरे घर को चल, वहां बैठकर बात करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कभी भी किसी की आपस में लड़ाई हो तो उसे अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। जो शरीफ आदमी होगा, सही होगा, वो उस झगड़े को करेगा, वही निपटाने का प्रयास करेगा, समाधान करेगा, छुटकारा छुड़ा आपस में झगड़ा बंद करने का प्रयास करेगा। जो गलत होगा अपने घर ले जाकर दूसरे व्यक्ति की बुराई करा के उसके मन में जहर पाल देता है। और ऐसा अक्सर होता है जब व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाता है आपस में, उस समय उस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है। जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, बुराई करने वाला व्यक्ति है, कोई शत्रु है गुप्त, जो वो कहता है वही दिमाग में बैठ जाता है और फिर नफरत का जहर फैलना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने उसको पीट दिया, आपके पास बैठ गया, आपने भगा दिया, दूसरे भाई के पास बैठ गया, दूसरे ने भगा दिया, तीसरे के पास जाके बैठ गया। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलेंगे समाज में, जो अलग अलग भाइयों के पास मजे लेते हैं, टाइम व्यतीत करते हैं, खर्चा भी मिल जाता है और आपस में बुराइयां करके अलग अलग करके रखते हैं, क्योंकि और वो एकजुट हो गए तो वो एक बार में उसे भगा देंगे। अब वो क्या करता है, आज आपके पास बैठ गए, कल मेरे पास बैठेगा, फिर तीसरे के पास बैठेगा, चौथे के पास, पांचवें के पास ऐसे ही बैठ के वो अपना समय गुजारा करता रहता है, क्योंकि उसे फूट डालने में, बुराई करने में ही उसे वहां खाने पीने के लिए चीजें मिलती है और समय काटने के लिए जगह मिलती है। वहां वो अपने जीवन को सही तरीके से गुजारा करता रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो व्यक्ति निंदा करता है, किसी की बुराई करता है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन में कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति रोगी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन और दिल और मस्तिष्क बिल्कुल गंदा हो जाता है, यानी उस व्यक्ति का चैन और नींद हराम हो जाती है। क्योंकि बुराई करने वाला, निंदा करने वाला जब तक एक दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा देगा, जब तक उसे चैन नहीं मिलता है। क्योंकि ये चलते फिरते अखबार होते हैं, खबरी लाल होते हैं, ये आपके घर में खुशी होने से पहले ही प्रचार करना शुरू कर देते हैं। इनको एक जलन सी हो जाती है, इनको एक नफरत सी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बुरे लोग, निंदा करने वाले लोग दिखाई देता है नहीं, 4 आदमी यदि अच्छी बात भी कर रहे होंगे तो उसे देखकर कहेंगे, गाली देंगे उसे, तो वो आ लिया, इसके सामने कोई बात मत करना वरना पूरे गांव में प्रचार कर देगा। उसको गालियां देकर पुकारते हैं, उससे कोई राम राम नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ आकर बैठ गया, उससे परेशान हो जाते हैं कि ये कब यहां से उठे और कब हम अपनी बात रखें। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जब इनको किसी बात का पता लग जाता है तो दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए क्या करते हैं, अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं। जब तक उस बात को नहीं पहुंचा देते हैं दूसरे व्यक्ति तक, उसका प्रचार नहीं कर देते हैं, बुराई नहीं कर देते हैं, निंदा नहीं कर देते, तब तक ऐसे व्यक्ति ना तो चैन से सो पाते हैं और ना चैन से खा पाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा हुआ है। सच्ची घटना बता, अपने दुख से परेशान नहीं रहते, ये हमेशा दूसरों के सुख से ही परेशान रहते हैं। बस इनके हावड़ तावड़ सी मच जाती है, बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, बेफालतू की परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के घर में आग लगाते हैं, उनके घर में तो किसी ना किसी कारण से वो आग शांत हो ही जाती है, लेकिन जब निंदा करने वाले, जहर बोलने वाले और नफरत की आग फैलाने वाले व्यक्ति के घर में आग लगेगी ना, एक दिन उसके घर में भी आग लगती है। और जब वो उसके घर में आग लगेगी तो उसे बुझाने वाला कोई भी उसके पास नहीं आएगा, वो अकेला तड़पता जलता हुआ मर जाएगा। ऐसा अक्सर इतिहास में भी कई बार देखने को मिलता है और हमने
बड़े बड़े अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही काटता है। ये सच्चाई है, उसे काटना ही पड़ेगा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है, दूसरे घर में बीज बोता है, परिवार में मन मुटाव कर देता है, जहर फैला देता है, नफरत की आग लगा देता है, ऐसे व्यक्ति के घर में जब आग लगती है तो उसे बुझाने वाला कोई नहीं आता है। इसे याद रखना। इसलिए आपसे मेरा निवेदन यही है, अब भी समय है, आप सुधर जाइए। क्योंकि जितना समय आप दूसरों की बुराई करने में, दूसरों के घर में आग लगाने में, नफरत का जहर फैलाने में, भाई भाइयों में मन मुटाव पैदा करने के लिए अपना समय आप खराब करते हैं, जितना समय यदि आप अपने ऊपर, अपने कार्य पर खर्च करें तो आपको कई फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि आपको मान सम्मान खूब मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का सम्मान भी किया जाता है, सब इज्जत भी करते हैं, पास भी बैठाते हैं। और आपको जो कामयाबी मिलेगी, आप जो अपने समय में पैसा कमाएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, वो आपके लिए रहेगी। काम भी आपका ही होगा और नाम भी आपका ही होगा। और यदि वो काम नहीं कर पाते हैं, पैसा बहुत ज्यादा है और बिल्कुल फ्री है, तो उनको फिर भगवान से हाथ जोड़कर मनो श्रद्धा से अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहिए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो उस व्यक्ति का निंदा करने वाले, उस बुरे व्यक्ति का, चुगलखोर व्यक्ति का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एक तो उसका मन और मस्तिष्क, शरीर स्वस्थ रहेगा, आने वाले संकट टल जाते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, खुद का भी कल्याण हो जाता है और पड़ोसियों का भी कल्याण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से, निंदा करने वाले व्यक्ति से, नफरत करने वाले व्यक्ति से, जो खुशी को बर्दाश्त ना कर सके, ऐसे व्यक्ति से तो सभी परेशान रहते हैं। और खुद तो वो जलता ही रहता है, नफरत की आग में जलता रहता है, चिढ़ता रहता है और दूसरों के घरों में आग लगानी शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का अंत जो है बहुत बुरा होता है। इसलिए यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है तो आज ही सुधर जाइए, क्योंकि इन बातों को सोचकर ऐसे व्यक्ति को देखकर हंसी भी आती है और बहुत बड़ा दुख भी होता है। होता है नहीं होता? मित्रों, तुमने देखा होगा जब दो व्यक्ति राजनीति में चाहे लड़ रहे हैं या कहीं भी कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं, तो बीच वाला व्यक्ति मजा लेता है, एक दूसरे की बातों को लेता है और एक दूसरे को पहुंचाता है। और यदि कोई सा उसका पार्टी का या उसके फेवर का व्यक्ति हार जाता है, चाहे वो इलेक्शन हो, खेल हो, खुद भी हो, कुछ भी हो, या दुश्मन हो, तो सबसे पहले बीच वाला ही अटैक से मर जाता है। ये मैंने देखा है। तो इससे क्या होता है, खुद जियो और दुनिया को जीने दो। यही सबसे बड़ा, यही सबसे अच्छा रास्ता है। आज ही सुधार लीजिए और अपने आप को, जो व्यक्ति बुराई करने वाले होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं, चुगलखोरी करते हैं, किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी की सफलता को बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी का बच्चा कामयाब हो जाए उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कोई बच्चा अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाता है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे ये तो सोचो, जो सफल हुआ है, जो अमीर हुआ है, जो जीवन में खुश है, उसने कुछ तो कुछ मेहनत करी होगी। इतनी मेहनत यदि आप भी करोगे तो आप भी जीवन में कामयाब हो सकते हो। और ऐसे व्यक्तियों के बच्चे भी उन पर ही होते हैं, जैसे खुद होते हैं ऐसी उनकी संतान होती है। चुगलखोर, घमंडी, अहंकार, नफरत करने वाले, बुराई करने वाले, नफरत का जहर बोने वाले, उनके जो संतान होती है उन पर भी उनसे ज्यादा उनका प्रभाव पड़ता है। बाप तो सारी दुनिया का बुरा बन ही जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन औलाद, ऐसी औलाद के भी, उनके संतान का भी कोई सम्मान नहीं करता है। इसलिए माता हो या पिता हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जैसे है उससे बढ़ चढ़कर उसकी संतान में एक्स्ट्रा गुण आते हैं। यदि अच्छे हैं तो अच्छे आएंगे, बुरे हैं तो बुरे आएंगे। सीधी सी बात है, पुरानी कहावत है देहाती में, जैसा कोई बोएगा बीज वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता, ये बिल्कुल सत्य है और सच है। मैंने देखा है, जो चुगलखोर, निंदा करने वाला व्यक्ति होता है, यदि उसे शाम को पता लग गई ना और खाने का टाइम हो रहा है, तो खाने को छोड़कर सबसे पहले चुगली करने जाएगा, बताने जाएगा, खबर देने जाएगा। हंसी आती है सोचकर। घर वाले कहते हुए खाना खा ले, कहां जा रहा है, तो कहा आके खाऊंगा, पहले चुगलखोरी तो कर आए, वो हंसी की बात नहीं है। और यदि रात बेरात उसे पता लगे किसी बात की, तो फिर उसे पूरी रात नींद नहीं आती है, फिर वो सुबह का इंतजार करता है और दिन निकलते ही सुबह उससे घर चुगली करने चले जाता है, उसकी निंदा करने चले जाता है और फिर आग लगा के, बुराई करके, और फिर आराम से बैठ के हुक्का पीता है, चाय पीता है, खाना खाता है। ऐसे आदमी को थोड़ा सा भी अपने ऊपर जलीलता नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। वैसे ये बात उन व्यक्तियों को बुरी लग रही होगी जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, जो किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनके तो मेरी बातों से इस तरीका से आग लग रही होगी जैसे अग्नि में घी डाला जाता है।
लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो निंदा करने वाले व्यक्ति है, बुराई करने वाले व्यक्ति हैं, नफरत करने वाले व्यक्ति, किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति कमेंट में जरूर बताए कि आपको कैसा लग रहा है। और जो व्यक्ति इस बात को सच मान रहे हैं, इस पे अमल करते हैं, इसे सही मानते हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, जिनको मेरी बात ये अच्छी लगी है, सत्य लगी है, तो वो एक लाइक जरूर कर दे। इंतजार करूंगा। मित्रों, भला उसी व्यक्ति का होता है जो दूसरे व्यक्ति के गम को गम, दुख को दुख, खुशी को खुशी समझता हो, जो दूसरे की भावनाओं का सम्मान करता हो, जो दूसरे व्यक्ति की कदर करता हो, जो दूसरे व्यक्ति का सुख दुख में साथ निभाता हो, इसे ही जीवन कहते हैं, उसे ही इंसान कहते हैं। बाकी तो जो दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं, वो एक जानवर के समान उनका जीवन है, उन्हें जानवर के समान ही माना जाता है। वो अंत में कुछ नहीं ले जाते हैं, सिर्फ एक पाप की गठरी सिर पर धर के ले जाते हैं, बुराइयों का गट्ठर अपने सर पे ले जाते हैं और दुनिया की गालियां ले जाते हैं और अंत में नरक कुंड में प्रस्थान उसका हो जाता है। तो मित्रों, मेरा आज का निवेदन, मेरा आज का जो टॉपिक था, जो जानकारी देने का मतलब था, ये था कि जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, जो बुराई करने वाले व्यक्ति हैं, जो नफरत करने वाले व्यक्ति हैं, जो दूसरे व्यक्तियों की सफलता से खुशी से जलते हैं, चिढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी पास मत बैठाना। क्योंकि यदि आप शुद्ध सामग्रियों से हवन करते हैं तो उसका धुआं प्रदूषण को स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है। और यदि आप कूड़े कचड़े में आग लगाते हैं तो उसका धुआं क्या करेगा? प्रदूषण फैला देगा, बीमारी फैला देगा। तो संगति सबसे बड़ी चीज है। अच्छी संगति के व्यक्ति के पास बैठने से जीवन में अच्छा ही होता है, अच्छी सोच, अच्छे विचार होते हैं। और गलत संगति के व्यक्ति के पास बैठकर जीवन में गलत ही होता है और उसके अंदर बुरे अवगुण पैदा हो जाते हैं और वो समाज का भी बुरा बन जाता है और अंत में बुराई लेकर दुनिया से चला जाता है। अब आपको क्या करना है? यदि आपके परिवार में 5 भाई है, 4 है या कितना भी बड़ा कुटुंब है, आप प्यास रहते हैं और बाई चांस आपके घर में कोई लड़ाई हो जाती है या लड़ाई भी नहीं होती है, कोई निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारे आसपास या भाई बहन के परिवार में कहीं पर भी किसी भाई के पास, बहन बेटी के पास, कहीं पर भी अपने बड़े बुजुर्ग छोटे के पास बैठता है तो उसे वहां से हटा दीजिए। या यदि आप कमजोर हैं तो उससे हाथ जोड़ लीजिए कि भाई साहब हमारे यहाँ मत बैठा करो, हमें करो माफ, दुनिया बहुत बड़ी है, जगह बहुत बड़ी है, आप वहां जाकर बैठ सकते हैं। हमें ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो घर में आग लगाए। और यदि आप मजबूत है, ठीक ठाक है, तो जब भी वो व्यक्ति आपके पास किसी परिवार में किसी व्यक्ति के पास ही बैठे और बुराई करे, एक दूसरे की निंदा करे, नफरत करे, तो उस व्यक्ति को जूती चप्पल से इतना मारो ताकि वो जीवन में किसी की निंदा ना करे, दूसरे व्यक्ति की निंदा करना ही भूल जाए, सुधर जाए, किसी के पास बैठना ही भूल जाए। यदि बैठेगा तो साफ मन से, अच्छे विचार से, अच्छे मन से बैठेगा, साफ सुथरे मन से बैठेगा और अच्छी शिक्षा देने लगेगा। तो मित्रों, सबसे पहला सभी को मेरा संदेश यह है कि ऐसे बुराई करने वाले व्यक्तियों से, जो आपके पास आपके भाई की बुराई कर रहा है या दूसरे व्यक्ति की बुराई आपके पास कर रहा है, तो वो आपकी भी 100% दूसरे के पास जाकर बुराई करेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं, आपके परिवार में आग लगा सकते हैं और आपके परिवार में, आपके संबंधों में बहुत बड़ा जहर घोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद तो जीवन भर नफरत की आग में जलते हैं, लेकिन आपके घर को, औरों के घर को, समाज में जन कितने घरों को नफरत की आग से जला देते हैं। इसलिए अच्छी संगति सबसे अच्छी। मित्रों, यदि आपको हमारी इस वीडियो से, हमारी बातों से कुछ जानकारी मिली हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर इंतजार करेंगे। क्योंकि कभी कभी मित्रों ऐसा मन करता है कि हम कुछ जो देखते हैं उसे समाज के सामने, आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करें वीडियो के माध्यम से, ताकि आप सचेत रहें, सावधान रहें। और ऐसे व्यक्ति, खतरनाक व्यक्ति, चुगली करने वाले व्यक्ति, नफरत करने वाले व्यक्ति, चिढ़ने वाले व्यक्ति, निंदा करने वाले व्यक्ति, कहीं ना कहीं आपको एक आध जरूर मिलेगा। उससे बच के रहना, बस उससे आप बच गए तो आपका जीवन सुखी रहेगा। और यदि आपने उसे बैठा लिया या आप उसके पास बैठ गए तो फिर आपके जीवन में दुख भरने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।